Good morning, students. After some basic points about electronic configuration, I start today first topic of chemistry, which is organic chemistry. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कैसे कैसे स्टार्ट करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट बेटा? तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान के आधार क्या क्या है. कार्बनिक रसायन अपन को पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इससे पहले अपन लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट्स में कि केमिस्ट्री विच डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, तो रसायन विज्ञान जो कार्बनिक यौगिकों के साथ डील करेगा, कार्बनिक यौगिकों के बारे में हमें डिस्कस करेगा, हमारे को बताएगा, वो क्या कौन सी केमिस्ट्री होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी. केमिस्ट्री विच डील्स विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करने वाली, ठीक है, रसायन विज्ञान जिसमें कार्बनिक यौगिकों से संबंधित अध्ययन किया जाता है. ठीक है, तो बेटा एक बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बात ये ध्यान रखनी है आपको कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हम यहाँ क्वेश्चन बनता है, अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? देखिए, कार्बनिक यौगिक के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है कि कार्बनिक और जो यौगिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके बारे में पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका सिंथेसिस हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, जिनका सिंथेसिस हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते. ये माना जाता था कि इन कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, इनका जो सिंथेसिस प्रोसेस है वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं है, बल्कि ये वाइटल फोर्स के द्वारा बनते हैं, देवीय शक्ति के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना, गॉड के द्वारा बने हुए हैं, और इनको कभी भी हम लोग लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते. इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे. ऐसे ही पॉइंट्स में कंसेप्ट आता था वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक, वाइटल फोर्स थ्योरी. अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी को हम क्या बोल सकते हैं? जैव शक्ति, ठीक है ना, देवीय शक्ति को अपन बात कर सकते हैं, या जीवों के लिए जो शक्ति आ रही है, जो देवीय शक्ति है, उसका सिद्धांत अपन बोल सकते हैं. ये किसने दी थी? गिवन बाय बर्जीलियस ने इसको बताया था 18th सेंचुरी में. 18th सेंचुरी में बर्जीलियस ने इसके बारे में बताया था. और बर्जीलियस वॉज अ वेरी ऑनरेबल और बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे अपने टाइम के, ठीक है ना. तो उन्होंने ये कह दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, और उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट यानी इसका कथन क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड, इसको ऐसा लिख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इनटू लेबोरेटरी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट सिंथेसाइज इनटू लेबोरेटरी. कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में
नहीं बनाए जा सकते, प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, these compounds can form only by vital force। ये स्टेटमेंट था कुछ कि इन कंपाउंड्स को केवल इन यौगिकों का निर्माण केवल जैवीय शक्ति या दैवीय शक्ति के द्वारा हो सकता है, केवल वाइटल फोर्स के द्वारा ही संभव है। ठीक है, ये कुछ इस तरह के कम स्टेटमेंट थे यहाँ पर। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा वाइटल फोर्स थ्योरी, और ऐसा कोई बना नहीं। हाँ, लेकिन ये कंफर्म था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लैब में नहीं बनाए जाते, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे लैब में प्रेजेंट, लैब में बनाए जा सकते थे। नेचर में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्रैक्टिकली आप फॉर्म कर सकते थे। बट धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे निकलता चला गया, एक साइंटिस्ट थे एफ वॉलर। व्हाट? फ्रेडरिक वॉलर। ठीक है बेटा, फ्रेडरिक वॉलर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कर दिया। यानी फ्रेडरिक वॉलर फर्स्ट साइंटिस्ट जो अकार्बनिक यौगिक के माध्यम से कार्बनिक यौगिक को बनाने में सफल हो गए। तो ध्यान से देखिए, फ्रेडरिक वॉलर was first scientist who's formed first organic compound in a laboratory by an inorganic compound। गड़बड़ हो गई भाई, किसके साथ? बर्जीलियस सर के साथ। बर्जीलियस सर जो हैं, इनके साथ प्रॉब्लम हो गई कि इनकी तो इस थ्योरी को बहुत बड़ा एक धक्का लगा। ठीक है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी पर फोर्स लग गया। किसके द्वारा? फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैब के अंदर डिस्कवर कर दिया, लैब के अंदर इसका फॉर्मेशन कर दिया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो फ्रेडरिक वॉलर प्रथम विज्ञानी जिन्होंने प्रथम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक से बनाया। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, कौन से इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से इन्होंने लैब के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया, तो उसके बारे में जो कंडीशन है, ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं। इनके पास एक कंपाउंड था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक दिन अपने लैब में काम कर रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मैंने जैसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही लैब में बनाए जा सकते थे। ये भी अपने काम में लगे हुए थे और ऐसे कोई कंडीशन नहीं थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। बट इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब इन्होंने गर्म किया, ये कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। जब इन्होंने इस कंपाउंड को गर्म किया तो गर्म होने के बाद ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया NaCO NH2 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। वो काफ़ी आगे आएगा, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। बट आइसोमेरिज्म की तरह देखिए, यहाँ पर आइसोमेरिज्म का होता है एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाए, बट उसका बेसिक जो फॉर्मूला है
आधारभूत जो सूत्र है वो चेंज नहीं हो, तो वो तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, ठीक है ना, ये कंपाउंड बना। लेकिन जब इस कंपाउंड के बनने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखी गई, इसकी प्रॉपर्टीज को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच करने की कोशिश गई, तो वहां तो ये मैच नहीं हुआ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर रहा था, बल्कि ये कुछ अलग ही शो कर रहा था। और ये जो कंपाउंड था, इसकी प्रॉपर्टीज एक ऐसे कंपाउंड के आइडेंटिकल थी, ऐसे कंपाउंड के अप्रोक्स आइडेंटिकल थी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, बॉडी के अंदर बनता है, और वो कंपाउंड है यूरिया। इन्होंने इस कंपाउंड को बोला यूरिया। दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम यह क्या कह सकते हैं, यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला यौगिक कौन सा है, यूरिया है। तो ये पहला कंपाउंड था जो फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया। तो हम ये बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अगर स्टार्टअप बोले या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस कंपाउंड से स्टार्ट हुई या किस साइंटिस्ट ने स्टार्ट की, विच वॉज वो थे आपके फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर ने जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की, तो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसके बाद जैसे कॉल्बे आए, कॉल्बे एक साइंटिस्ट थे, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया मीथेन, ठीक है, मीथेन बन गया। तो मीथेन जैसे कंपाउंड, तो उसके इस डिस्कवरी के बाद, इस खोज के बाद, तो बस आप समझ लीजिए आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इतने सारे मतलब कंपाउंड्स प्रेजेंट है वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, या अपन ये कह सकते हैं लेबोरेटरी में इतने कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफिक ब्रांच पढ़ रहे हैं विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा होगा कि कार्बनिक रसायन में जो हमने बात की थी, व्हाट आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने लिखा था केमिस्ट्री जो है ऐसी केमिस्ट्री जो किससे डील कर रही है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वापस एक बार पॉइंट बता देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के अंदर मिलते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं। और ये माना जाता था कि इन कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते। बात समझ आई। हमारी बॉडी अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं सर, तो हम हमारा एग्जांपल लेते हैं। तो लिविंग और हमारे अंदर इतने सारे कंपाउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, है ना, और लिपिड्स एटेक्स्ट्रा, बहुत सारे कंपाउंड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी वजह से इनको, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी के अंदर मिलते हैं, इसी वजह से इनको कहा गया था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स के द्वारा बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनको अपने आप इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, जीवों के अंदर ये बन जाते हैं, बट लैब में नहीं, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। बट दिस थ्योरी फेल्ड बाय फ्रेडरिक वॉलर, which was Frederick Waller was first scientist who formed the first organic compound in laboratory by an inorganic compound named as ammonium cyanide. When ammonium cyanide heated in laboratory, it gives urea, NH2CO, NH2, and urea is the isomer of ammonium cyanide. Ammonium cyanide is an inorganic compound. Ammonium cyanide एक inorganic कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक यौगिक है, और इस अकार्बनिक यौगिक से क्या बनाया गया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, यूरिया फर्स्ट कंपाउंड। तो ये छोटी सी बात की हमने। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वास्तव में किस तरह से डिफाइन करें। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें क्या, किन के बारे में डिस्कस करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। ऑलराइट बेटा, चलिए ओके, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग जो डील करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम किसको डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड
डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न, इनको हम डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, हाइड्रोकार्बन देखिए आप फर्दर क्लास बैक क्लासेस में 9th-10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। 10th क्लास के अंदर भी था ये कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन के लिए अगर अपन बात करें, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। कुछ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये बेसिक बातें आपने पढ़ी हैं। एल्केन जिसमें कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, एल्कीन जिसमें कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है बट 1 is double and 2 are single. In alkane all 4 bonds of carbon are single. All 4 bonds of carbon are single. कार्बन के सभी बंध एकल होते हैं। ओके बेटा, चलिए, इसमें 1 बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। तो 2 एकल बंध और 1 डबल बॉन्ड। यहां बात करते हैं 1 ट्रिपल एंड 1 सिंगल, एक त्रिबंध और एक एकल बॉन्ड। ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन से बनने वाले, जैसे अपन एग्जांपल लें इसका बेंजीन। इतनी बातें हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज हम लोगों ने 10th में ले लिया है। ओवरऑल अब डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनसे ही बनेंगे, इनके ही डेरिवेटिव होंगे, यानी इनकी हेल्प से, इनके द्वारा जो हम कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन हटाकर, 2 हाइड्रोजन हटाकर, बॉन्ड्स में थोड़ा बहुत चेंज करके, मतलब ओवरऑल यहां से अब जो नए कंपाउंड्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, फॉर एग्जांपल कीटोन, फॉर एग्जांपल एसिड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखें CH4, अगर मैं CH3, इस मान लीजिए इसमें अपन बात जोड़ देते हैं, एक OH ग्रुप जोड़ देता हूँ और एक -H, यानी एक H, इसके एक H को हटा दिया जाता है, CH4। मीथेन, अगर मैं इसके बेटे एक H को हटा दूँ, रिप्लेस कर दूँ बाय OH इस ग्रुप से, तो ये बन जाता है अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल ऑल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेथिल अल्कोहल भी एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है, बट इसका फॉर्मेशन देखिए, बेसिक फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमने मेथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा, OH समूह के द्वारा, किसके द्वारा, OH समूह के द्वारा। तो ये जो कंपाउंड है ये डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन और हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का ये व्युत्पन्न हो गया। व्युत्पन्न मतलब होता है किसी चीज से व्युत्पित होना, किसी चीज से ओरिजिन होना, किसी चीज से बनना, किसी दूसरे कंपाउंड से बनना, ठीक है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पर, बात समझ में आई। तो ये कंडीशन है, ये व्युत्पित हो चुका है, राइट। अब जैसे हमारे घर में आटा रखा है, फ्लोर है,
उस आटे से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। रोटी तो बेसिक बॉन्ड है, रोटी से हम रोटी का जैसे पराठा बना सकते हैं, या फिर उस आटे से हम और भी बहुत सारी बाटियाँ बना सकते हैं, और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जो आटा बेसिक हो गया, हाइड्रोकार्बन, बाकी सब जो भी बन रहा है उसकी हेल्प से वो सब डेरिवेटिव हो गए। तो इन सब की स्टडी हमको कहाँ करनी है, इन सबको हम कहाँ पढ़ेंगे, स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो की जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एंटर होने से पहले छोटी सी नॉलेज हम आपको देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन बेस एलिमेंट है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी सिखाई जाएगी। कार्बन की वैलेंसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स, ठीक, एक एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करेंगे। तो अभी आज जो हमने क्लास पूरी एक्सप्लेनेशन किया क्लास में, वो केवल इतना किया कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया पहले। उसके बाद हमने बताया वाइटल फोर्स थ्योरी को बताया। वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी, बर्जीलियस के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल किया गया फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा। फर्स्ट कंपाउंड के बारे में आज हमने नॉलेज ली, विच इज़ यूरिया। ऑर्गेनिक जो फर्स्ट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो लैब में बना है। इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमेशा से हैं, जब से ओरिजिन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का तब से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या है, यूरिया। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिर हम आगे पहुंचे कि एक बार यूरिया बनने के बाद लगातार फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते चले गए, और आज ये कंडीशन है कि हम एक अलग ब्रांच पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो डील करेंगे किससे, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न। फिर हमने आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया हाइड्रोकार्बन क्या है, कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये हम लोग 9-10 क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा सा नॉलेज होता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसका मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट पॉइंट हमारा अगली क्लास में होगा कार्बन की वैलेंसीज एंड अबाउट हाइड्रोकार्बन। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।